कहाँ से बन गए? सवाल आता है, ये बन कैसे गए? हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन जो कि द काइंड्स ऑफ नाउन, आज का टॉपिक है क्या? नाउन काइंड्स, राइट। अब इसमें कितने होते हैं? आपने कहा 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कैसे बना दिए हमने? 5 कहाँ से बन गए? सवाल आता है, ये बन कैसे गए? किसी ने बना दिया होगा? नहीं, सोचिए जरा, हमने क्या याद किया था? याद है पीछे का? हमने नाउन को पढ़ने गए थे तो हमने कहा था कि नाउन क्या होता है? कोई भी चीज जो दिखता है या नहीं दिखता है, बस उसका नाम रहे ना, उसे हम नाउन कहेंगे। किसे? यानी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन। या तो वो विजिबल होता है या तो वो नहीं दिखता है, दो ही चीजें होती हैं। और जो नहीं दिखता है उसको हम लोग कहते हैं कि सिर्फ फील होता है। क्या होता है? सिर्फ फील। और दूसरा क्या था कि जो विजिबल, जो हमें दिखता है ना, यानी कि जो विजिबल होता है। ठीक है, गंदा हो गया सब। देखिए, तो आपने कहा क्या कि ये जो विजिबल हो रहा है और जो सिर्फ फील होता है, उसी के आधार पे आपने कहा कि अच्छा, जो दिखता है उसमें कौन कौन आ जाएगा? प्रॉपर आ गया, कॉमन नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया, मटेरियल नाउन आ गया। लेकिन जो फील होता है वो कौन सा है? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक ही करके समझते हैं कि ऐसा क्यों बनाया गया 5 टाइप। इतने में आप सोच के देखो, इससे बाहर कोई नाम बोल ही नहीं पाएंगे। आप कोई नाम बोलेंगे तो इन्हीं 5 में एग्जिस्ट करता होगा। इसको समझिए बेसिक को। अब देखिए, हमने कहा प्रॉपर नाउन की जरूरत क्या पड़ी? क्यों बनाया गया प्रॉपर नाउन? क्योंकि हमने देखा कि ऐसे बहुत सारी चीजें थी, जैसे हम किसी चीज को स्पेशल करना चाहते हैं। जैसे आपको घर में बहुत सारे सदस्य हैं, आप भी मानो, सब लोग मानो, आप भी लड़के हैं और सारे लड़के हैं, लेकिन आपको एक स्पेशल नाम दिया गया है घर में। ठीक है, तो जो आपका स्पेशल नाम है ना, वही नाम कहलाएगा प्रॉपर नाउन। उसी को हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? नेम ऑफ पर्टिकुलर। नेम ऑफ पर्टिकुलर, किसी विशेष का नाम ही क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब आपका नाम रामा है, मुकेश है, या जो भी आपका नाम है, वही नाम आपका एक क्या हो गया? प्रॉपर नाउन बन गया, राइट। अब इससे सवाल कैसे आता है? सवाल कैसे आता है, आइए इस पर बात करते हैं। अब ये प्रॉपर नाउन हमने क्या कहा? नेम ऑफ पर्टिकुलर, किसी भी चीज का नाम। जैसे आपका नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम। जैसे होता है ना, घर में कुत्ता पाले हैं लेकिन नाम रखे हैं टाइगर, तो टाइगर उसके लिए क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया। टाइगर कॉमन नाउन नहीं रहा। लेकिन बहुत सारे टाइगर चिड़ियाघर में है, उसमें से आप टाइगर 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 कर रहे हैं, तो ये टाइगर कॉमन नाउन होगी, क्योंकि ये टाइगर नाम सबके लिए, हर एक टाइगर के लिए कॉमन है। लेकिन आपने किसी स्पेशल का नाम रख दिया तो वो क्या बन गया? टाइगर। जैसे आपने इनका नाम रख दिया किसी का, जैसे ये है हमारे, ठीक है, हमने इनका नाम रख दिया चंगू, तो चंगू नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब एग्जांपल देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन में कैसे दिक्कत देगा ये। ठीक है, जैसे आपने कह दिया क्या कि आई लिव्ड इन दिल्ली। आई लिव्ड इन दिल्ली। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है? तो अब क्या होगा कि ये प्रॉपर नाउन क्यों बनाया गया? आपने कहा आई, पहला सेंटेंस का हर एक पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, तो इसको आई मतलब क्या होता है? आपने कहा मैं। अब इसका मीनिंग खोजने जाए तो क्या मिला? लिव मतलब रहना, और पास्ट दिखा रहा है तो मैं रहा था। और इन मतलब क्या आएगा? तो आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो इसका भी मिल जाएगा, मे का सेंस सिंपल यहाँ पे जो आ रहा है। ठीक है, अब जब जाएंगे डेली का मीनिंग खोजने के लिए तो आपको इसका सेंस डिक्शनरी में कहीं मिलेगा ही नहीं। उसको एज इट इज अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो लिख देगा फिर। तो आपने कहा फिर, तो इसीलिए बनाया गया क्या कि इसको ऐसे ना लिख करके इसका पहला लेटर हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा, ताकि समझ में आए कि ये एक नाउन है जो कि क्या है? ये नाम की तरह यूज किया जा रहा है, इससे कोई मीनिंग नहीं आता है। और एक ऐसा नाउन है प्रॉपर, क्योंकि एक जगह का नाम है। तो इसलिए हमने क्या देखा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, वो स्थान हो, व्यक्ति हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो इसीलिए, और इस पे हमने क्या ध्यान दिया कि प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर का नाम होता है और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में रखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं। बस इतना याद रखिएगा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? आपने कहा कि जितने भी नाम कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या? एक ऐसा नाम जिससे कई लोगों को आप पुकार सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन नाम, आप जैसे टीचर, और कोई पढ़ा रहा है उनको भी टीचर, ये भी टीचर, वो भी टीचर। आप जैसे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, आपकी जैसा भी कोई पढ़ रहा है वो भी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से आप कई लोगों को ऐसे, अगर कोई दवा देने का काम करते हैं तो डॉक्टर, कहीं पर भी हो उनको डॉक्टर। तो ये नाम क्या है? सारे कॉमन मिल गए। तो ऐसे ही को हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब यहीं से शुरुआत होती है। क्या इनका सिंगुलर और प्लूरल कर पाएंगे? क्या प्रॉपर नाउन का सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं? सवाल आता है। क्या दिल्ली क्या दिल्लीज कर सकते हैं? अब जरा सोचना है। ठीक है, अगर सोचेंगे तो रटेंगे तो फिर फंसेंगे, अगर सोच लेंगे तो काफी बेहतरीन बन जाएंगे। देखिए,
अब आता है कॉमन नाउन, तो हमने कहा कॉमन फॉर ऑल, जो सबके लिए कॉमन हो, कोई भी गया तो उनको वही नाम से बुला रहा है, ठीक है ना। कि आप गए, आप किसी ने, आप बच्चों को छुट्टी हुई है स्कूल की, तो आपने कहा स्टूडेंट जा रहे हैं, सब कह रहे हैं, जो भी देखेगा तो क्या कहेगा, स्टूडेंट जा रहे हैं। तो कोई भी जा रहा है बच्चों में से, आप राम श्याम घनश्याम या राधा सीता कोई जा रहे हैं, सबको क्या है ना कह दिएगा स्टूडेंट। और किसी स्पेशल एक स्टूडेंट को बुलाना हो तो हमें उसका नाम लेना पड़ेगा, तो जो नाम लेंगे स्पेशल वाला वो बनेगा प्रॉपर नाउन, और जो सबके लिए नाम एक कॉमन है उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। यानी कि ऐसा नाम जो सबके लिए क्या हो, कॉमन हो, उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन, कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए सामान्य हो। फिर आगे आ गया कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे। अभी बस सबका इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक एक करके इनमें भी कुछ डिटेलिंग करना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे, किसी कलेक्शन का एक नाम दे दीजिए आप, कोई समूह बनाया उसका नाम दे दीजिए। जैसे गांव में क्या होता है ना कि लोग बैठ करके ना आपस में बैठ करके और सोचते हैं ना कि इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, जैसे फलाना और ये फलाना में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, या वो फलाना इधर से ये अलग से ये पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, शादी करना चाहते हैं। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि लोगों की वहाँ पे क्या होती है, एक सभा बैठती है जिसको हम लोग इंग्लिश में कमेटी कहते हैं। तो यानी कि उस पूरे लोगों को, जो अपने पंचायत कहते हैं ना गाँव में हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेटी। तो ये कमेटी कौन है, क्या एक प्रधान जी कमेटी है बस, क्या उसमें जो कोई एक आपके पिताजी हैं वो कमेटी है, नहीं, पूरे ग्रुप को मिलाकर के कमेटी बन गई। तो ये कमेटी जो वर्ड है क्या बन गया, तो इसे को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या कहा गया, कलेक्टिव नाउन। जैसे होता है ना कि कोई भी न्याय सुनाने के लिए जज आते हैं, एक जज, दो जज, तीन जज, चार, ऐसे, तो ये जजों का समूह बनता है तो उसको हम जूरी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे बहुत सारी चीटियां आपको दिखती हैं कि बहुत सारी चीटियां, तो चीटियों के समूह को स्वार्म कहते हैं, ठीक है। तो इसी नाम को कलेक्टिव नाउन कहा गया। यानी कि जब भी हम किसी क्या करें, समूह को, किसी भी समूह को हम कोई स्पेशल नाम दे देंगे तो वो नाम क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो कलेक्टिव नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, अ नेम ऑफ एनी ग्रुप, राइट। किसी भी समूह का नाम ही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन बहुत ही आसान है, आपने कहा नेम ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ का नाम ही क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, राइट, मिल्क, ये सब क्या हो जाएंगे आपको, मटेरियल का नाम हो गया, जो कि बिल्कुल आसान है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हीं को कहते हैं कि जो दिखता तो नहीं है, आपको सिर्फ फील होता है। जैसे हमने कहा कि भाई साहब आपकी ईमानदारी बहुत ही लाजवाब है, यानी कि आपकी ईमानदार, आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, तो ईमानदार तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, लेकिन ईमानदारी क्या हो गई, नाउन। तो ये ईमानदारी किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो कैसा, जो सिर्फ फील होता हो, ऐसे नाउन। जैसे हमने कहा क्या कि आप जैसे कहते हैं ना कि आपको एक रणनीति बनाइए, मेरे पास एक रणनीति है, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो मार्कर क्या है, नाउन, जो आपको दिख रहा है, कैसा है, कॉमन, इसको भी मार्कर कह रहे हैं, इसको भी मार्कर कह रहे हैं, तो ये क्या बन गया, कॉमन। लेकिन कोई ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो आपको दिख नहीं रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसका नाम है। जैसे आपने कहा क्या कि एक रणनीति है मेरे पास, या मेरे पास एक विचार है, आइडिया, तो आइडिया क्या बन गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इनके टाइप्स। तो अब इसके बारे में डिटेल समझने के लिए हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।